मित्रों नमस्कार, हम हैं राजनारायण पांडे। आप देख पा रहे हैं सोहल समाचार अयोध्या। इस समय हम अयोध्या जनपद के कुमारगंज की ग्राम पंचायत बघौड़ा गांव में हैं और यहां पर जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष हुआ जिसमें एक भाई की मौत हो जाती है। इस विषय में बात करने के लिए जो मृतक हैं उनके साले साहब हैं हमारे साथ बात करने के लिए। भैया ये पूरा मामला क्या है? ये पूरा मामला 2-3 सालों से पारिवारिक विवाद कुछ हिस्सेदारी को लेकर था, लेकिन मौके पे जो हमारे जीजा जी थे उनको किसी प्रकार कोई हिस्सा नहीं दिया गया था। फिर भी वो किसी तरह अपना गुजारा बसारा कर रहे थे और गत दिनांक 9 तारीख को तकरीबन 11 बजे ये दो भाई जिनका नाम जगदीश और नान्हे है और उनके पिताजी शंकर मौर्य, तीनों लोग लाठी डंडे से अचानक हमारे जीजा जी विजय मौर्य, बहन आशा मौर्य और भांजी अंशु मौर्य और इनकी ननद, हमारी बहन की ननद को इनको एक तो लाठी डंडों से बराबर वार करते ले। इसमें हमारे जीजा जी गंभीर रूप से घायल हो गए और हमारी भांजी को बहुत चोट आई है, हाथ में पैर में धूस की चोट आई है। हमारी बहन को भी काफ़ी सारी चोटें आई हैं और बात रही हमारी बहन की देवरानी का, उसका भी सर फट गया है बहुत बुरी तरीके से, जिसमें टाँके लगे हैं। बस मौके की स्थिति यही है और मौके पे हमारे जीजा जी की डेथ हो चुकी है। जिला चिकित्सालय पे मृत घोषित किया गया। वहाँ से पीएम होने के बाद बॉडी को लाया गया है, अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है। इस विषय में पुलिस की क्या रवैया, पुलिस ने क्या किया है इसमें? इस विषय में पुलिस की रवैया से हम संतुष्ट हैं। जो भी कार्रवाई की है, मौके पे तीनों आरोपी गिरफ्तार हैं और थाने के लाकअप में है। आगे की विधि कार्रवाई की जा रही है। तीनों आरोपी कौन कौन है? आरोपी हैं शंकर मौर्य, जगदीश मौर्य, एक नान्हे। ये शंकर और जगदीश भाई हैं उनके? नहीं, शंकर मौर्य इनके पिता हैं, जगदीश और नान्हे के पिता हैं। जगदीश नान्हे भाई हैं और शंकर मौर्य यानी पिता और दोनों भाइयों की गिरफ्तारी। तीनों ने मिलकर मौके पे ऑन स्पॉट मारा था और पुलिस को सूचना मेरे द्वारा दी गई। 10-15 मिनट के अंदर पुलिस आ गई, तीनों को गिरफ्तार। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सुल्तानपुर का निवासी हूँ। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश मौर्य। इसमें और कोई मामला तो नहीं है कि जो इस तरह से अचानक मारपीट? नहीं, ये मामला नहीं है। इसी पारिवारिक विवाद को लेकर मामला पिछले 2-3 साल से चल रहा है। थाने में भी 2-3 बार केस इससे भी पहले जा चुकी है। बस उसमें 151 का चालान हुआ और आते गए लोग। ये मतलब इससे पहले पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की क्या? नहीं, इसी के विषय में हम क्या कहें। ठोस कार्रवाई जब भी हमने एप्लीकेशन दिया ले गए। 151 में चालान भी 2 बार किया और दोनों बार चालान हुआ। उसके बाद वो एक प्रक्रिया है, अपना जमानत कराए चले आए। अच्छा। उसके बाद फिर शांति व्यवस्था बनी रही। इसी तरह ये महीना 2 महीना 4 महीने मारते पीटते रहते हैं कई बार। किस तरह की जमीन थी, कैसी जमीन थी? कोई जमीन नहीं थी, ये सब पारिवारिक जमीन थी। इन्होंने हिस्सा देने से मना किया तो हमारे जीजा द्वारा फिर कोई मांग भी नहीं की कि मुझे हिस्सा चाहिए। उन्होंने जो मौके पे इनकी पैतृक प्रॉपर्टी है उसमें किसी प्रकार का कोई भाग इनको अभी तक नहीं मिला है, ना उसको यूज कर रहे हैं। ये लोग अपना मेहनत मजदूरी बाहर करते हैं। अच्छा, अब जैसे आपके जीजा थे वो, तो ये झगड़े में हो गया या जानबूझ के किया गया? नहीं, ये अपना आए थे, ये बाहर मजदूरी करते थे, अपना आए थे, परिवार के साथ बैठ रहे थे। गेहूं का कटना था, गेहूं की कटिया के लिए सब लोग आते हैं सर से, वैसे वो भी आए मीटिंग कर रहे थे। अचानक तीनों लोग आए, लाठी डंडों से मारना पीटना चालू कर दिए। ये लोग मौका ही नहीं पाए। पिता का भी वही रोल था? हाँ, पिता तीनों एक साथ में। क्या नाम आपने बताया? मेरा नाम राजेश मौर्य है। आप राजेश मौर्य हैं। इस समय हम कुमारगंज के बघौड़ा गांव में हैं और बड़ी दर्दनाक स्थिति है। इस स्थिति को बयान नहीं किया जा सकता। पारिवारिक कलह, पारिवारिक झगड़ा, पारिवारिक विवाद यहाँ पर आज किसी की मौत का कारण बन गया। बड़ा दुखद है, बड़ा चिंताजनक है। एक राजा राम को वनवास हुआ था तो भरत जी ने उनकी खड़ाऊ लेकर वो राजपाट किया था, लेकिन यहाँ जमीनी विवाद में, जमीन के लालच में ये सारी घटनाएं हो गई, जो कि बड़ी दुखद है, बड़ा शर्मनाक है। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए कि परिवार तो छूट गया, संसार छूट गया, जमीन तो यहीं रह गई। बहुत बहुत धन्यवाद। काट दीजिए। मामा है।